पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णु भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्या रूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम लोग ये श्लोक बचपन से कहते आए हैं, लेकिन इसका असली अर्थ तब समझते हैं जब हमारे जीवन में सद्गुरु आते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस दुनिया में एक माता जितना अपने बच्चों के लिए बच्चों से प्रेम करती है उतना शायद कोई भी नहीं करता, लेकिन एक गुरु का प्रेम एक माता से अधिक होता है। एक माता जिस तरह से अपने बच्चे को छोटे से छोटे चीज के लिए भी तड़प जाती है, जब तक उसका बच्चा तन से मन से खुश नहीं रहता तब तक उस मां के मन को ठंडक नहीं प्राप्त होती। एक कथा है जहां पर एक माँ का एक लड़का होता है, वो चोर होता है और वो बहुत जगह पर चोरी वोरी करके वो बहुत बुरा हो जाता है और उसके बाद में एक दिन दारू पीकर अगर अपने माँ को पीटता है, बहुत पीटता है। पीटने के बाद भी उसकी माँ उसको बिठाती है और कहती है कि बेटा हाथ दर्द तो नहीं कर रहा है ना, तुम जाकर ऊपर, तुमने खाना नहीं खाया अभी तक। ये होता है एक माँ का प्रेम। एक गुरु अपने शिष्यों से इससे कोटि गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। करुणा, एक माँ के मन में प्रेम होता है, लेकिन गुरु के मन में शिष्यों के प्रति करुणा होती है, एक माँ से भी कहीं ज्यादा। त्वमेव माता पिता त्वमेव। एक पिता हमेशा अपने बच्चों को खुद कष्ट सहन करके अपने बच्चों को जो जो चाहिए वो सब कुछ देते हैं। एक गुरु चाहे हम उन्हें लाख गालियां दें, उनके बारे में क्या क्या नहीं कह देते, बस यूं ही कह देते हैं हम लोग मन में और कह देते कि इनको क्या पता है, इनको क्या आता है, खुद देखो कैसे रहते, कुछ भी कहते हैं हम लोग जो मन में आ गया वो। ये सब कुछ सुनकर, ये सब कुछ उनको पता होता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में सब पता होता है, और फिर भी हंसते हुए चेहरे पर दिखाते तक नहीं है कि उनको ये सब कुछ पता है। बस हंसते हंसते सिर्फ यही पूछते हैं कि कैसा है, खाना खाया क्या, सब ठीक से चल रहा है क्या, तुम ठीक तो हो ना। हमें डांटते हैं और जैसे एक पिता की तरह हमारी आत्मा को जो सुख चाहिए उसके लिए लड़ते रहते हैं आखिरी दम तक। कभी ये नहीं सोचते कि मेरे बारे में इतना सब कुछ बोलते हैं ना, अब मैं नहीं करूंगा। माँ पिताजी बोल देते हैं कि अच्छा तुम मुझे इतना तकलीफ दे रहे हो, जाओ मत आओ फिर से। गुरु कभी नहीं कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हर एक रिश्ता निभाते हैं गुरु। हम कहते हैं कि हमारे कई सारे बंधु है, भगिनी है, भाई बहन है। इस जग में अगर हमारा कोई बंधु है, आत्म बंधु, तो वो केवल और केवल गुरु है और कोई नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु का बंधन हमारे साथ आत्मा से है, शरीर से नहीं है। अगर इस जन्म में सदगुरु ने एक बार हमें अगर शिष्य के स्वरूप में ले लिया, इस जन्म में अगर हम मोक्ष प्राप्ति नहीं करते तो हमारे लिए वो अगले जन्म में फिर से जन्म लेते, सिर्फ हमारे लिए, ताकि हमारे आत्मा को प्रभु के चरणों तक पहुंचा सके। आत्म बंधु होते हैं गुरु। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। एक सखा, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन की बात किसी से कहने पर कह नहीं पाते। हर एक के जीवन में एक ऐसा सखा नहीं मिलता है जिनसे हम कुछ भी बात कह ले। एक गुरु, आप चाहे जो कार्य करके आइए, जो कुछ भी, बाकी लोगों के पास जाकर हम जब अपना दिल हल्का करते हैं तो वो जज करते हैं। एक गुरु जब हमसे हमारी बात सुनते हैं तो वो हमसे एक ही चीज कहते हैं कि जो कुछ भी है बोलो और अपने मन का भार हल्का करो। ये होता है गुरु के शब्द। कभी ये नहीं पूछते कि क्या किया तुमने, बताओ, नहीं, कहते हैं कि अपने मन का भार एक बार के लिए हल्का करो। ये स्वयं के अनुभव से मैं कह सकता हूं। चाहे कुछ भी कर लीजिए आप जीवन में, गुरु हमेशा यही कहेंगे, सब छोड़ो, मन का भार हल्का करो, खुश रहो। क्योंकि हर चीज से हम बाहर निकल सकते हैं, मन के भार से निकल ही नहीं पाते। एक सखा के समान हमारा मन का भार हल्का करवा देते। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। एक गुरु से बढ़कर और कोई विद्या हो ही नहीं सकती। कृष्ण के जो श्वास है वो वेद है। सारी विद्या कृष्ण से शुरू होती है और कृष्ण से ही अंत। और उस कृष्ण को
अपने मुट्ठी में बांध के रखते। वो कृष्ण सदगुरुओं के लिए एक नौकर बनकर घूमता है कि बोलो और क्या करूं मैं आपके लिए। एक बार गुरु ने अगर हमें शिष्य के स्वरूप में अपना लिया तो चाहे जो हो जाए, कृष्ण भी गुरु की ही बात सुनता है। अगर गुरु ने एक बार कह दिया कि नहीं, इस शिष्य का ये कर्म का फल जो है वो उसको सताना नहीं चाहिए, तो कृष्ण उनकी बात को मानते हुए उस कर्म फल को हटा देते हैं, जला देते हैं। एक गुरु से बढ़कर और कोई विद्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ही हमें ये सिखाते हैं कि प्रभु क्या है, भक्ति क्या है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। और क्या धन मिल सकता है हमें जीवन में एक गुरु के अलावा। गुरु मिल गया तो इस जीवन का सबसे बड़ा धन मिल चुका है, हमें और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। गुरु मिलने के बाद भी हम कई बार ये सोचते हैं कि आगे का जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्या सब कुछ सही होगा, कहीं कुछ ना मिला तो, अरे मुझे तो ये चाहिए था लेकिन वो अभी तक मिला नहीं। इतने सारे सवाल। गुरु मिल गए हैं, जो मोक्ष देता है प्रभु, वो उनके लिए काम करता है और वो हमें मिल गए। और क्या चाहिए जीवन में, इससे बड़ा द्रव्य और क्या हो सकता है। त्वमेव सर्वम ममदेव देव। भक्ति छोड़ दीजिए, कृष्ण को छोड़ दीजिए, कृष्ण के नाम का जाप छोड़ दीजिए, बस गुरु के चरणों को पकड़ लीजिए। वो भी ऐसा पकड़ लेने का जैसे कि एक बंदर का बच्चा अपनी मां को, बंदर को पकड़ता है, छलांग मारती है उसकी मां, यहां से वहां, वहां से यहां। वो बंदर का पकड़ जो है वो कभी छूटता नहीं है। वैष्णव धर्म में मरकट न्यायम, मार्जारा न्यायम, ऐसे दो तरह के न्याय कहते हैं कैसे रहना चाहिए गुरु के पक्ष में। कि मरकट न्यायम, मरकट यानी मंकी। मंकी क्या करता है, वो अपने जब बच्चा होता है तो वो बच्चा अपने मां के पेट को ना पकड़ लेता है। वो मां कोई भी पेड़ से कहीं पे भी छलांग मारती रहती है लेकिन उसका हाथ छूटता नहीं है, बस पकड़े रखता है। उस तरह से गुरु के चरणों को पकड़ कर रखता है, छूटना नहीं, कुछ भी हो जाए। तुलसीदास जी को हनुमान जी के चरण जब उन्होंने पकड़ लिए थे, वो घसीटते हुए लेके गए कई दूरों तक, शरीर फट गया लेकिन आखिर तक छोड़ा नहीं। अंत में क्या मिला, श्री राम के दर्शन। तुलसीदास जी, आज तुलसी रामायण हम कहते हैं, वो सिर्फ उस एक पकड़ लिया तो उन्होंने हनुमान जी को, बस इस कारण से। मार्जारा न्यायम, एक बिल्ली अपने बच्चों को हर वक्त जगह बदल बदल कर रखती रहती है। एक बार यहां रखी, फिर यहां से उठाकर वहां से कहीं और। वो बच्चा कुछ नहीं कहता, बस मां जहां उठाकर रखेगी वहीं पर रहता है। एक गुरु को पता है कि हमें किस क्षण पर क्या हमारे जीवन में होना चाहिए, ये सब कुछ उन्हें पता है। और वो सारा खेल खेलते थे, बस उन्हें खेलने दीजिए। हमें बस उनके चरणों को थाम कर रहना है, उनके नाम का जाप करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सब कुछ वो संभाल लेंगे, सब कुछ जीवन को बड़े आराम से ले जाएंगे। जहां पर हम खुद का दिमाग लगाते हैं वहां पर हार जाते हैं। ऐसे ही पुरी में, उड़ीसा में, उसके पास में एक छोटा सा गांव था। आज हम वहां की एक कथा सुनेंगे। साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में विद्यानगरी नाम की एक जगह थी। छोटा सा गांव, वहां के लोग बड़े प्रेम से रहते थे एक दूसरे के साथ। और वहां पे दो ब्राह्मण रहा करते थे, कई सारे ब्राह्मण थे, उसमें से दो ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण बहुत ही अमीर था, बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा घर, बहुत सारा धन। तो वो अपने परिवार के साथ बड़े आनंद में रहता था और उस गांव में उनकी काफी ख्याति थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्षेत्राटन करके आते, सारे तीर्थ क्षेत्रों को, भारत भूमि के जितने भी तीर्थ क्षेत्र है वो घूम के आते। ये सारा जग अगर एक है तो इसका तीर्थ क्षेत्र अगर कुछ है तो वो भारत भूमि है। सारा जग अगर एक घर है तो इस घर का पूजा घर जो है वो भारत भूमि है। हमने बहुत बड़ा पुण्य किया है कि हमारे जीवन में हमें मनुष्य का जीवन मिला है, ऊपर से वो भी भारत भूमि में मिला है। और इससे सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमें सद्गुरु मिले। प्रभु की इससे बड़ी कृपा मेरी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। तो वो सोचते कि तीर्थ क्षेत्र जाके आते। और उसी समय पर उस गांव में और एक ब्राह्मण था जो बहुत ही गरीब था, एक युवक था, बहुत गरीब था। तो वो भी निकला था। तो उसने उस दूसरे ब्राह्मण से कहा कि मैं भी चलता हूं आपके साथ। तो दोनों निकल पड़े
एक साथ में तीर्थ क्षेत्र घूमने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पर दक्षिण भारत के सारे तीर्थ क्षेत्र कवर करते करते फिर ऊपर की ओर चलने लगे वो लोग। तो सारा द्वारका गए, उसके बाद में अलग अलग जगह पर जा जाकर अंत में वो लोग पहुंचे नॉर्थ में। काशी गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, वो सब कुछ करके मथुरा पहुंचे और फिर पहुंचे वो वृंदावन। वृंदावन में आज भी कई सारे लोग हैं जो लोग आज भी कृष्ण की वेणुगान सुनते हैं। आज भी कई सारे लोग हैं जिनको कृष्ण और राधिका के दर्शन होते हैं, और इसीलिए होते हैं क्योंकि वो लोग शुद्ध मन से भक्ति भाव से मांगते हैं और उन्हें मिल जाते हैं। हम लोग न शुद्ध मन से मांगते हैं, इनफैक्ट हम लोग मांगते ही नहीं कि हमें देखना है। आज भी रोज 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 रासलीला होती है, हर दिन। आज भी प्रति क्षण वहां पर कृष्ण किसी न किसी को दर्शन दे रहा है। इस क्षण भी जब हम ये सुन रहे हैं तो कृष्ण को कोई वहां पर तत्रूप में, उसके स्वयं का जो रूप है उसी रूप में कोई उसे अनुभव कर रहा है। तो वो लोग पहुंचते हैं वृंदावन में। वृंदावन में आते ही वो जो पहले वाले ब्राह्मण होते जो थोड़े बूढ़े होते हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ने लगता है। तो ये जो दूसरा ब्राह्मण तो जो युवक होता है वो उनकी बहुत ही मन से सेवा करता है और वो बहुत भक्त होता है। वो रोज उनको दवा देना, उनके लिए अन्न बनाना, उनको सुलाना, उनके हाथ पांव दबा कर देना, उनके कपड़े धोना, सुखाना, ये सारा कार्य करता है और उन्हें बहुत ही प्रेम से, आत्मा से वो उन्हें संभालता है। कई दिनों तक ये चलते रहता है और उस ब्राह्मण का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, वो जो थोड़े वयस्कर होते हैं। तो जब वो ठीक हो जाते तो बहुत प्रसन्न हो जाते, और उस समय वो लोग रहते रहते हैं वहां पर एक गोपाल का मंदिर है वृंदावन में। जो कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तब उनका जो रूप था उस रूप का एक मंदिर है वहां पे, गोपाल मंदिर। तो उस मंदिर में ही रहते रहते वो लोग, तो ये ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वो उस युवान से कह देते कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने इतने प्रेम से मेरी सेवा की है, इतने अच्छे से मेरी देखभाल की है, इसीलिए मैं अपने पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। कई बार कहते हैं कि जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि जब भी हम इमोशंस के भाव में होते, इमोशनल होते हैं, भावनाओं में बहकर कभी कोई वादा नहीं करना चाहिए। जब भी किसी से भी कोई वादा करना चाहिए या कोई डिसीजन लेना, कोई निर्णय लेना होगा, तब उसी समय पर लेना है जब हम भावनाओं की गिरफ्त में ना हो। इमोशनल होकर हमें तब जो चाहिए तब हम कह देते हैं, उसके बाद जब फिर से हम अपने भावनाओं से दूर होकर जब प्रॉपरली हम सोचते हैं, उस समय समझ में आता है कभी कभी हमें पछतावा होता है। इसलिए कभी भी भावनाओं में गिरफ्त में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न रहते हैं और वो कह देते हैं कि मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करवाऊंगा, ये मेरा वचन है। वो युवान कहता है कि आप बहुत बड़े हो और आपके पास जितना धन है, जितना आपके पास आपकी ख्याति जितनी है गांव में, ये सब बहुत बड़ा है और मैं आपके सामने बहुत तुच्छ हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप कृपया ऐसे मत कहिए। लेकिन वो ब्राह्मण ने एक बार कह दिया तो वो कहते कि नहीं, मैंने जो कहा है मैंने मन से ही कहा है। और वो कहते हैं प्रभु के मंदिर में, तो कहते हैं प्रभु की इच्छा होगी। वो ब्राह्मण फिर से कहते कि नहीं आप ऐसे मत कीजिए, तो बोलते नहीं। तब वो युवान कहते हैं ठीक है, तब आप यही चीज को प्रभु के सामने कह दीजिए ताकि वो वहां पर साक्षी बनकर सुने। कहते ठीक है। दोनों मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं और गोपाल के सामने रुक जाते हैं कृष्ण, और उसके सामने वो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं ये वचन देता हूं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस युवान के साथ में ही करूंगा, ये मेरा वचन है और ये मैं तुम्हारे समक्ष तुमको साक्षी मानकर ये कह रहा हूं। प्रभु तो हमारे मन में वैसे भी बसते हैं, हमारे मन को साक्षी बनकर हम जो जो सोचते हैं, जो जो करते हैं, सब कुछ साक्षी बनकर देखते रहते हैं। जब भी हम
कोई भी चीज सोचते हैं या करते हैं तब हमें मन में गिल्टी फीलिंग होता है, कुछ गलत कर दिया तो हम सब कहते हैं कि हमारे कॉन्शियंस ने ये जवाब दिया है। कॉन्शियंस और कुछ नहीं है, स्वयं कृष्ण है जो हमारे नाभि के ऊपर बसा है हम सब के अंदर, और वहां से हमें हमेशा बताते रहते कि तुमने सही किया। और अगर हमने कुछ गलत किया तो हमेशा, कितने भी सालों के बाद पूछे, वो हमेशा कहेगा कि तुमने गलत किया, गलत किया, गलत किया। और वो अंदर ही है। तो किसी चीज का भय मत रखिए जिंदगी में, कुछ भी हो जाए हमारे अंदर ही प्रभु बसते हैं। बस चुटकी बजाने की देरी है और सारा काया पलट कर देंगे। किसी चीज का भय नहीं रखना चाहिए, किसी भी चीज का। तो युवान कहता है कि ठीक है, और वो फिर गोपाल से कहते हैं कि तुम्हारे समक्ष इन्होंने अपने पुत्री को मुझसे शादी करवाने का वचन दिया है। अगर ऐसा समय आ गया तो मैं तुम्हें साक्षी देने के लिए बुलाऊंगा और तब तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये कहकर दोनों वहां से निकल चलते हैं। हम सबके घर में प्रभु की मूर्ति है, फोटो है। कितने बार हमने उसको मूर्ति में ना देखते हुए ये सोचकर देखा है कि ये सत्य में है, ये सत्य में कृष्ण यहीं पर है, विठल यहीं पर है, विठुराय हमारे सामने ही है। हम सब सिर्फ मूर्ति बनकर देखते हैं, वो मूर्ति बनकर खड़ा रहता है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि ये सत्य है और ये स्वयं कृष्ण हमारे घर पे है, यकीन मानिए हमारे घर को यहां वहां उसके पाँव की आवाज आएगी, उसके खेलने की आवाज आएगी, वो दिखेगा। बस यकीन मानना है कि वो है, सिर्फ मूर्ति नहीं है। उस युवान ने ये मन से माना था कि ये तो स्वयं यही खड़ा है, वो देख रहा है। उसे साक्षी का एक उससे भी वचन लेकर ये लोग दोनों निकल चलते हैं, वहां से निकल पड़ते हैं और फिर से अपने गांव में आते हैं। विद्यानगरी पहुंचते, दोनों अपने अपने गृह में जाते हैं और दोनों रहते रहते। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। ये जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें अचानक अपना वचन याद आता है, क्योंकि घर पे उनके लड़की के शादी की बात शुरू हो जाती है। तब वो कहते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा, मैं गया था तब मैंने ये वचन दिया था एक युवान को, तो इसकी शादी उसी से करवानी पड़ेगी। वो भी मन के बड़े साफ होते हैं। वो कहते हैं कि उनसे शादी करवानी पड़ेगी। उनके घर के सब लोग बड़े गुस्सा हो जाते हैं, बहुत धनवान होते हैं, अपने धन का अहंकार होता है। तो कहते हैं कि ऐसे कैसे तुम कर सकते हो। उनकी पत्नी खूब चिल्लाती है कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या सोचकर आपने कर दिया। बोले हमारा क्या स्टेटस है, उनका क्या स्टेटस है, कभी सोचा है आपने? नहीं। बोले ऐसा नहीं कर सकते। बोले अगर आपने ऐसा किया तो हम जहर पीकर मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। तो ब्राह्मण समझ नहीं पाता अब करे क्या। तो कहते हैं ठीक है, और वो दब जाता है सबके प्रभाव में आकर। कुछ दिन बीत जाते हैं और ये युवान वहां पर आता है उनके घर पर, और वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि उनको इनके धन से कोई लेना देना होता है या स्टेटस से लेना देना होता है, या उसके मन में ये प्रसन्नता होती है कि इनके पास बहुत धन है तो इनकी बेटी से शादी कर लूंगा तो मेरा भी जीवन सेटल हो जाएगा। नहीं, सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि प्रभु के सामने एक बुजुर्ग ने उनसे वादा किया था, तो वादा नहीं निभाएंगे तो उस बुजुर्ग को उसका पाप न लग जाए, इस एक माइंडसेट से वो वहां पे जाता है। वो युवान वहां पर उनसे मिलने जाता है और कहता है कि आपने कई साल पहले हम लोग दोनों तीर्थ क्षेत्राटन के लिए गए थे, तो वहां पर आपने वचन दिया था कि आपकी पुत्री का विवाह आप मेरे साथ करवाएंगे। तो मैं आ गया। तो उतने में ब्राह्मण का लड़का आता है और कहता है कि ऐसा कोई वचन वगैरह नहीं दिया था, तुम निकलो यहां से, ये कहकर काठी लेकर उसे मारकर भगा देते। उस युवान को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों किया और इन्हें वो पाप न लग जाए। तो वो सारे गांव की सभा बुलाता, मुखिया आते हैं, सारा गांव वहां पे सम्मिलित हो जाता है। कहता है कि मुझे एक प्रॉब्लम डिस्कस करना है, तो इसीलिए इनके साथ में, इस ब्राह्मण के साथ में, तो आप उन्हें बुलाइए। तो सब बुलाते हैं। तो युवान सारा चित्र उनके सामने रखता है, कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम लोग तीर्थ क्षेत्र में गए थे, उस समय पर इनकी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं थी, मैंने सेवा की और खुश होकर इन्होंने ही अपने मुख से कहा, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं इनसे, इंसानियत के नाते मैंने इनकी देखभाल की, पिता समान थे, बुजुर्ग थे, इसीलिए मैंने सेवा की, पर इन्होंने खुश होकर प्रभु के सामने ये कह दिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवा दूंगा।
और ये सब कुछ गोपाल जो प्रभु है उनके सामने ही हुआ था, तो वो साक्षी है इस चीज के लिए। तो उतने में ये बुजुर्ग के बेटे आते हैं और वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, जब से निकले थे तब से ही मेरे पिता के धन पर इसकी एक नजर थी, जब वहां पर भी गए तो इसने मेरे पिता को नींद में सोने वाली नींद की गोली दे दी थी और सुला दिया था मेरे पिता को, और उसके बाद उनका सारा धन वगैरह लेकर वहां से दौड़कर आ गया था यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो ये युवान बोलते ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? बोले वहां पर तो प्रभु भी साक्षी थे। तो वो गांव के मुखिया वगैरह बोलते हैं, बोले ठीक है, तुम कहते हो ना प्रभु साक्षी थे, तो तुम प्रभु को यहां लेकर आओ साक्षी देने के लिए, अगर वो आ गए तो इनकी पुत्री से तुम्हारा विवाह हम करवा देंगे। वो कहता है ठीक है, मैं लेके आता हूं उसे। सोचिए क्या कॉन्फिडेंस, कहा कि प्रभु को लेके आओ, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं लेके आता हूं उससे। हम लोग कह पाएंगे, हम लोग मूर्ति तक उठा के ला नहीं पाएंगे, वो भी खरीद के लाना पड़ेगा हमें। उसने कहा मैं उसी कृष्ण को वहां से यहां लेकर आऊंगा साक्षी देने के लिए। ये होता है भरोसा प्रभु पे कि प्रभु है। हम लोग कभी भी जिंदगी में हमारे कुछ अड़चन हो जाती है, कुछ भी मुसीबत आ जाती है, तो हम लोग प्रभु से मदद मांगते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु इस प्रॉब्लम से मुझे बचा लो। और अचानक हमारा भरोसा कभी ना कभी टूट जाता है, क्योंकि हम ये भरोसा ही नहीं कर पाते कि प्रभु सत्य में आएंगे। हमें लगता है कि सब मैजिकल होता है, लेकिन पहले ये मानिए तो सही कि प्रभु है सत्य में। प्रभु यही है, हमारे पास बैठा है, हमको देखकर गाल पे एक हाथ रखकर हंस रहा है, मुस्कुराकर देख रहा है, क्योंकि वो तो हमसे बेहद प्रेम करता है, बेहद। यकीन मानिए, पहले वो भरोसा तो रखिए कि वो है, सत्य में है। कृष्ण सत्य में हमारे पास ही बैठा है। हम जब नहाने जाते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं पे भी हो, रात को जब सोते हैं, वो हमेशा हमारे निकट, हमारे बिल्कुल करीब ही है। हमारे सबसे करीब, मन से भी तन से भी, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही है और हमेशा रहेगा। और इस युवान को वो कॉन्फिडेंस था, हमेशा था, भक्त था प्रभु का। उसने कहा मैं लाता हूं उसे, वो साक्षी देगा। तो वो जो बुजुर्ग ब्राह्मण होते हैं उनके भी मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो तो बड़े अच्छे रहते हैं। बस अपने बेटे के, बीवी के दबाव में आकर वो कह देते कि नहीं नहीं। तो जैसे ये युवान कहता है, वो कहता है हाँ अगर कृष्ण यहां आएगा, गोपाल यहां आएगा, तो मैं अपने पुत्री का विवाह इससे करवाऊंगा। कहता है ठीक है। तो ये युवान वहां से निकल पड़ता है फिर से वृंदावन की ओर। चलते 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 वो पहुंच जाता है वृंदावन, और वृंदावन पहुंचकर सीधे मंदिर में चला जाता है। कहता है कि तुम तो सब कुछ जानते हो, अंतर्यामी हो, अंदर ही बसते हो, हर जगह तो सिर्फ तुम ही हो, हर एक के अंदर भी तुम ही हो। फिर भी तुम्हें बताता हूं कि जब मैंने उस ब्राह्मण से कहा, उन बुजुर्ग से, कि आपने मुझे वचन दिया था कि आपके बेटी का विवाह मुझसे करवाएंगे, तो वो मुकर गए और सारे गांव के सामने मुकर गए। उन्हें ये पाप न लग जाए, क्योंकि सत्य तुम्हारे सामने किया है उन्होंने, तो महापाप लगेगा उन्हें। मैं नहीं चाहता उन्हें महापाप लगे, तुम्हारे सामने ही सब कुछ हुआ। मैंने तुमसे उस दिन कहा था अगर ऐसा एक समय आया तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा साक्षी देने के, तुम्हें आना पड़ेगा। वो समय आ गया है, चलो। तो प्रभु कहते हैं कि मतलब तुम आए और चलो, तुम्हें क्या लगता है मुझे दूसरा काम नहीं है? यहां पर भी मेरे बहुत सारे कार्य हैं। तो कहते हैं लेकिन तुम साक्षी हो, तुम्हें आना पड़ेगा। बोले चलो मेरे साथ। तो प्रभु कहते देखो ऐसे तुम बुलाओगे तो मैं इमीडिएटली निकल के आ नहीं सकता, मुझे भी सब रैप अप करना पड़ेगा और फिर मैं चलूंगा। बोले ऐसे मैं नहीं आऊंगा, इसीलिए यहां पर से मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। तुम वहां देख लो कैसे होता है और सब ठीक होगा, तुम जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। युवान कहते तुम तो हमेशा मेरे साथ हो, लेकिन यहां से वहां तक तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तुम्हें स्वयं साक्षी देना पड़ेगा। प्रभु कहते एक काम करो, तुम वहां पे चले जाओ, फिर से गांव का सबका मीटिंग बुलाओ और उनसे बात करो, तो मैं उन्हें समझाता हूं, तुम्हारे अंदर से मैं समझाऊंगा। वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, वही तुमने वचन दिया हुआ है और तुम्हें वही वचन निभाना होगा। तो कृष्ण कहता है कि ऐसा कभी सुना है कि कोई मूर्ति से निकलकर भगवान एक शहर से दूसरे शहर में, बोले यहां हम कहां पर है, हम वृंदावन में, और तुम बुला रहे हो मुझे विद्यानगरी, साउथ में, दक्षिण भारत में। बोले ऐसा कभी होता है?
तो वो भक्त कहता है कि ऐसा इसके पहले भी कहाँ हुआ है कि कोई भक्त तुम्हारे मंदिर में आ गया और तुम्हें कह रहा है कि तुम साक्षी हो, तुम चलो, और तुम उसके साथ में वाद विवाद कर रहे हो। मुझसे बात करोगे, तुम मुझसे वाद विवाद करो, लेकिन मेरे साथ चलोगे नहीं, क्यों? बोले आना तो पड़ेगा। तो प्रभु खुश हो जाते हैं, भक्त वत्सल खेल रहा होता है वो अपने भक्त के साथ, उसे बड़ा मजा आता है, एक मित्र की तरह खेल रहा होता है। हमारे मित्र को हम पर पूरा अधिकार होता है हमसे खेलने का, सखा होते हैं हमारे, एक सखा नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और प्रभु जब सखा बन जाते हैं तो उससे बड़ा और क्या आनंद हो सकता है जिंदगी में। 18 दिन चलता है महाभारत का युद्ध। वो होने के बाद में कृष्ण और अर्जुन सब कुछ ठीक होने के बाद में कुछ दिनों बाद इंद्रप्रस्थ में दोनों बैठे रहते हैं। तो वहां पर बैठकर वार्तालाप करे तो तब अर्जुन कहता है कृष्ण से कि वो 18 दिन भले ही युद्ध में जो हुआ होगा होगा, लेकिन वो 18 दिन मेरे जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन थे, क्योंकि हर क्षण हर पल तुम मेरे इतने निकट थे, तुम मेरे इतने पास थे। अगर मैं फिर से कोई जिंदगी के कोई दिन जीना चाहूंगा तो वो 18 दिन मैं फिर से जीना चाहूंगा, क्योंकि तुम कृष्ण तुम थे मेरे साथ सवेरे से लेकर रात तक, सिर्फ तुम ही थे मेरे साथ। क्योंकि युद्ध होने के बाद हर दिन एक रिचुअल होता था जहां पर कृष्ण अपने टेंट में बैठा रहता था और अर्जुन वहां पर पूजा की सामग्री लेकर कृष्ण की पूजा करता था, और फिर वो अपने कक्ष में जाकर फिर से सोता था। तो ये ब्राह्मण कहता है कि चलो मेरे साथ। तो प्रभु खेलते हैं उसके साथ, अब कहते हैं ठीक है चलो। बोले मेरे 2 कंडीशंस है। बोले क्या? बोले तुम्हें रोज, अभी इतना लंबा सफर है, हम चलते चलते जाएंगे, तो मुझे भूख लगी तो मेरे अन्न का प्रबंध करना पड़ेगा, तुम रोज मुझे 1 किलो चावल का खीर खिलाओगे। तो ब्राह्मण कहते ठीक है खिलाऊंगा। बोले और? बोले मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, मेरे पांव में मैंने पायल है, तो उसकी आवाज तुम्हें आएगी। घुंघरू बांधते हैं प्रभु, तो घुंघरू की आवाज आएगी तुम्हें। बोले तुम पीछे नहीं देखोगे, जहां पर तुमने पीछे देख लिया मैं वहीं पर खड़ा हो जाऊंगा। तो ब्राह्मण कहता है ठीक है। बोले लेकिन जब तक घुंघरू की आवाज मुझे अंत तक आती रहनी चाहिए। बोले तुम बड़े खिलाड़ी हो, बड़े झूठे हो तुम। तो बोले नहीं मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे घुंघरू की आवाज तुम्हें आएगी। बोले जब तुमने पीछे देख लिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो कहता है ठीक है। तो दोनों निकल पड़ते हैं, ब्राह्मण और स्वयं कृष्ण गोपाल वृंदावन से विद्यानगरी की ओर। हम लोग जिंदगी के सफर में हम लोग किस किस के साथ में जाना चाहते हैं, हम कितने लोगों से ना भीख मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम चलोगे क्या मेरे साथ, तुम चलोगे क्या मेरे साथ, यहां जाते हैं वहां घूमने जाते हैं, आओगे क्या आओगे क्या। उससे बड़ा हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। हम लोग उसे कभी बुलाते ही नहीं कि तुम चलोगे मेरे साथ, हम लोग घूमने जाएंगे, नहीं नहीं बुलाते। बाकी लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं हम कि तुम चलो चलो चलो, लेकिन नहीं, प्रभु को बुलाइए। इससे अच्छा कंपनी हमें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। 24 घंटे हंसाएगा हमें। सुदामा जब कृष्ण से मिलने द्वारका की ओर जा रहा था, उस समय पर वहां पर कृष्ण भेष बदलकर उसके साथ चलकर द्वारका तक गए थे, और रास्ते भर में सुदामा के साथ इतनी छेड़खानी करके, उन्हें इतना हंसाकर, खाना खिलाकर, उनको संभाल कर इतने प्रेम से लेकर गए कि सुदामा कभी समझ ही नहीं पाए कि कब घर से निकले और कब द्वारका पहुंचे। प्रभु को बुलाइए, आएंगे, जरूर आएंगे, और खुशी खुशी आएंगे, क्योंकि हम लोग बुलाते ही नहीं, हो तो तरस गए कि कब हम बुलाएंगे। दोनों चलते हैं तो रोज 1 किलो चावल का बड़ा स्वादिष्ट खीर बड़े प्रेम से बना बनाकर ये कृष्ण को खिलाते रहता है। कृष्ण भी अच्छे से खाते हैं। खा पीकर दोनों धीरे धीरे चलते चलते कई हफ्तों बाद में फिर से विद्यानगरी के पास पहुंच जाते। गांव के अंदर आने वाले होते उतने में घुंघरू की आवाज बंद हो जाती है। ये ब्राह्मण चलते रहते हैं, अचानक रुक जाते, बोले घुंघरू की आवाज क्यों नहीं आ रही है। थोड़ी देर फिर चलते हैं, रुकते थे कि घुंघरू की आवाज नहीं आ रही। बोले अरे, बोले फिर से खेल कर गया छलिया। बोले झूठा है। बोले फिर से झूठ बोलकर खेल कर गया। धीरे धीरे फिर ये सोचता है क्या करो क्या करो, पीछे मुड़ू, अंदर जाओ, देखो पीछे,
लेकिन पीछे देखूंगा तो ये फिर से रुक जाएगा, बोले क्या करूं। लेकिन मन में एक डर होता है कि ये कहीं चला तो नहीं गया, और ये सोचकर वो पीछे मुड़कर देख लेता है ब्राह्मण। और जैसे ही पीछे देखता है तो गोपाल वहीं पर खड़ा रहता है और कमर पे हाथ रखकर हंसता रहता है। तो बोले तुम्हारे घुंघरू की आवाज बंद हो गई। तो बोले मैं धीरे चल रहा हूं। तो बोले इतना भरोसा नहीं है तुम्हें, मैंने तो सत्य कहा था कि मैं तुम्हें वचन देता हूं आखिर तक तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हें भरोसा नहीं है। बोले क्यों पीछे देखा तुमने। तो बोले बहुत पास आ गए। बोले चलो अंदर। बोले नहीं, मैंने तुमसे कहा था जब तुम पीछे मुड़ोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा। ब्राह्मण बड़ा निराश, तो बोले ऐसे मत करो। बोले अब सबको यहां लाना पड़ेगा। बोले जाओ कोई बात नहीं, लेकर आओ। लेकिन वो ब्राह्मण समझ जाता है कि कृष्ण को यह स्थल बड़ा प्यारा लगा, इसीलिए वो वहां पर रुक गया। उसका संकल्प था कि उसे वहीं पर रुकना था। वो कहता है, कृष्ण कहता है कि तुम जाओ, सबको लेकर आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। और गांव के बस बाहर ही होते हैं। ये ब्राह्मण कहता है ठीक है, और उसे कृष्ण पर इतना अटूट विश्वास होता है। तो वो चला जाता है, सारे गांव वालों को बुलाता है और लेकर आता है। कहता है मैं गोपाल को लेकर आया हूं, चलिए। सारा गांव दंग रह जाता है। सारा गांव, किसी को विश्वास ही नहीं होता। सब लोग दौड़ दौड़ कर आते हैं, दौड़ दौड़ कर आते हैं, और देखते हैं तो गोपाल की जो मूर्ति थी, गोपाल कृष्ण जो है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, क्योंकि वही वो समय था जब सारे गोपियां कृष्ण पर लट्टू हो गई थी। लट्टू, उसके पांव, उसका पीतांबर, उसका कमर, उनके हाथ, उनके होंठ, उसकी आंखें, घुंघराले केश, उसके ऊपर एक मोरपंख, हाथ में बांसुरी। उस कृष्ण की जो छवि थी वो मतलब सारे देव, सारे अप्सराएं, सारी गोपियां, सारा ब्रह्मांड उस पर लट्टू होने वाला वो रूप था। वो रूप सौंदर्य, और वही रूप सौंदर्य में वो गोपाल वहां खड़ा था। सारा का सारा विद्यानगरी उसे देखकर दंग रह गया और सब उसके चरण में आकर उनसे आशीर्वाद ले लिए। फिर इस ब्राह्मण ने कहा कि हे गोपाल, आपके सामने इन ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया था कि ये अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाएंगे, आप साक्षी हो। तो गोपाल कहते हैं कि हाँ मैं साक्षी हूं। इस दिन पर, इस समय पर इस ब्राह्मण ने इस युवान को वचन दिया था कि ये अपने पुत्री का विवाह इससे करवाएंगे, और उसका मैं साक्षी हूं, ये सत्य है। ये कहता है और सारा गांव मान जाता है। उस युवान की उस ब्राह्मण की पुत्री के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है, और उस गोपाल को उस दिन से नाम होता है साक्षी गोपाल। साक्षी गोपालनाथ उनका नाम है। विद्यानगरी में, साउथ में ही उनके यहां पर बड़ा सा एक मंदिर बनाया था। उसके बाद उड़ीसा के राजा ने जब वहां पर युद्ध के लिए आक्रमण किया और वो जीत गए, तो उन्हें भी साक्षी गोपालनाथ भाग्य, और फिर उस मूर्ति को लेकर वो फिर से उड़ीसा चले गए, और जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर आज भी साक्षी गोपालनाथ का मंदिर है, जहां पे उनको पुनर्स्थापित किया गया। आज भी साक्षी गोपालनाथ वहीं पर है, और उनके मंदिर की ख्याति आज भी वही है। और ये वही गोपाल है जो वृंदावन से चलकर वो गया था साउथ में, दक्षिण भारत में, और वहां से फिर से चलकर वो आज बसा हुआ है उड़ीसा में। पता नहीं कलयुग खत्म होने के पहले वहां से जाकर और कहां बसेगा। आज भी साक्षी गोपालनाथ वहां पर अपने स्वरूप में है, और वहां पर कई सारे लोगों ने बहुत मिराक्युलस एक्सपीरियंसेस हुए हैं कई लोगों के साथ में। वक्त मिले तो वहां पर जरूर जाइए। उड़ीसा में और एक जो मेन मंदिर है जगन्नाथपुरी का, तो वहां पर और एक भी चमत्कार हुआ था। उड़ीसा में ही जयपुर नाम का और एक स्थल है। यहां पर बंधु मोहंती नाम का एक भक्त रहा करता था। पुरी जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा मुख पर जगन्नाथ का ही नाम, वो जगन्नाथ को अपना सखा मानते थे। कहते थे कि जगन्नाथ मेरा सखा है। बहुत ही गरीब थे, और एक बार क्या हुआ, उनके यहां पर अकाल पड़ गया
उड़ीसा में। 16th सेंचुरी की बात है, 16वीं सदी की। अकाल पड़ गया तो घर पे अन्न का एक दाना नहीं था और उनके 2 बच्चे थे। सारे लोग भूख से मर रहे थे वहां पर और कुछ कर नहीं पाए वो। तो उनकी पत्नी बहुत ही निराश हो गई थी और उन्होंने अपने पति से कहा कि बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चे बहुत तिलमिला रहे हैं, तो आप कुछ तो कीजिए। तो बंधु मोहंती कहते हैं कि एक उपाय है, मेरा एक मित्र रहता है पुरी में, बहुत धनवान है और उसके पास कभी भी जाऊंगा तो वो कभी मना नहीं करेगा, वो मुझे अपना लेगा तो, और हमें बहुत सुख के साथ रखेगा वो, तो हम वहां जा सकते हैं। पत्नी कहती है ठीक है, हम वहां चलते हैं। बोले आप एक बच्चे को ले लीजिए, मैं एक बच्चे को ले लेती हूँ और हम लोग वहां चलते हैं पुरी। बंधु मोहंती कहते हैं ठीक है, और सब कुछ घर में वैसे भी कुछ था नहीं लेने के लिए, तो पति पत्नी और अपने दोनों बच्चों को लेकर धीरे धीरे चलते चलते पुरी की ओर आते, जगन्नाथ मंदिर की ओर। कई दिनों तक चलते 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 वहां पर पहुंचते हैं, भूखे प्यासे, खाना नहीं खाया होता है, पानी नहीं पिया होता है, थक गए होते चलते चलते, किसी तरह से मंदिर तक पहुंच जाते। उनकी पत्नी को तब तक ये नहीं पता होता है कि ये जगन्नाथ जी को अपने सखा के समान कह रहे हैं। मंदिर के पास पहुंचते हैं तो मंदिर में बहुत भीड़ होती है, अंदर जा ही नहीं पाते और इतने थके हालत में वो लोग अंदर जाने की स्थिति में भी नहीं होते। तो मंदिर से थोड़े दूरी पर वहां पर एक पेड़ होता है, उसके नीचे ये लोग बैठ जाते हैं। बहुत थक गए होते हैं तो रुकते हैं, शाम तक रुकते हैं और जहां पर वो लोग रुके रहते हैं तो वहां पर एक छोटा सा नदी समान बहता रहता है जो सफेद रंग का होता है। तो पत्नी कहती है क्या है? तो जगन्नाथ जी के मंदिर में रोज जो चावल पकाते थे उसके बाद में जो उसका पानी निकलता था, तो उस पानी को वहां पर वो छोड़ देते, वो स्टार्च पानी को, वो पानी होता है जिसको गाय वहां पर आकर पीते थे। तो उनकी पत्नी कहती कि आप जाइए ना, अपने मित्र से मिलके आइए, आप उनसे कहिए कि आप आए हैं और जल्दी से अन्न का प्रबंध कीजिए, बहुत भूख लग रही है। तो हम अन्न खाकर सो जाते और उसके बाद में फिर उनके घर पे भी रहने के लिए अच्छा सा बिस्तर मिलेगा सोने के लिए। तो बड़े सपने लेकर आते हैं। इस दुनिया में किसी भी चीज से हम जीत सकते हैं, लेकिन सबसे जो दुखदाई चीज होती है वो होती है गरीबी। आज आप और हम इतने खुश हैं कि हम पर प्रभु की असीम कृपा है कि 3 वक्त का अन्न है हमारे पास, रहने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं। इसके लिए हमने प्रभु का कोटि कोटि आभार मान लेना चाहिए। कई लोग हैं जो लोग रास्ते पर सोते हैं, हमारा जो फेंका हुआ खाना होता है वो जब सड़ जाता है उस खाने को भी बड़े आनंद से खाते हैं वो। इतने सारे लोग हैं, तो ये लोग बैठे रहते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण कहता है कि नहीं, बंधु मोहंती कहते हैं कि नहीं, अभी आज वहां पर उसके घर में ना बहुत मेहमान आए हुए हैं, बहुत भीड़ है, तो आज मैं नहीं जा सकता। आज हम ये वाला पानी पी लेते और अपना पेट भर लेते, कल उसके पास चलेंगे। ये कहकर एक मटके का टूटा हुआ टुकड़ा होता है वहां पर, वो लेकर वो जो स्टार्च का पानी बह रहा होता है जो गाय वगैरह कर पी रहे होते हैं, उसमें डुबा डुबा कर ये लोग थोड़ा थोड़ा पी लेते और अपना पेट भर लेते। पेट भरने के लिए क्या क्या नहीं करते लोग। और हमें अगर सामने स्वादिष्ट भोजन रखा गया तब भी हम उसमें नुक्स निकालते कि इसमें नमक कम है, मिर्च कम है, आज ज्यादा नहीं बनाया, कम बना दिया, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। आपके सामने के थाल में जो रखा गया है उसे आनंद से स्वीकार कीजिए। स्वयं कृष्ण ही उस रूप में आता है, सब कुछ कृष्ण ही है। वो अन्न भी कृष्ण है, अंदर जाने के बाद उसे पचाने वाली अग्नि जो है वो भी कृष्ण ही है। तो वो लोग उसको पीकर रात को सो जाते, मंदिर बंद कर कर सारे पुजारी लौट जाते। जगन्नाथ जी से रहा नहीं जाता, तो मेरा भक्त बंधु मोहंती बाहर आया हुआ है, खाना नहीं खाया, मैं कैसे खाना खाकर सो, मैं कैसे ये प्रसाद मेरे सामने जो उसे खाऊं। बोले नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगा। ये कहकर जगन्नाथ जी बाहर आते हैं मूर्ति से और उसके बाद में प्रसाद जहां रखा होता है वहां जाते और बहुत बड़ा सोने की थाल होती है उसे उठाते और जितने जितने स्वादिष्ट व्यंजन होते 56 वो सब कुछ उसके ऊपर रख देते, रखते, बाहर जाते और दरवाजा खोलते, गेट के बाहर जाते और वहां से बुलाते, बंधु मोहंती, बंधु मोहंती।
तो बंधु मोहंती को सुनाई देते, वो सोचते हैं शायद मेरे लिए नहीं, बंधु मोहंती नाम के तो कई लोग होंगे, शायद किसी और को कोई पुकार, वो मुझे कौन जानता है, यहाँ पे मुझे कौन पुकारेगा। तो जगन्नाथ जी कहते अरे मैं इसको बुला रहा हूँ, आ क्यों नहीं रहा। फिर से बोलते बंधु मोहंती जयपुर से जो आए हो अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ में, बंधु मोहंती तुम यहाँ आओ, मैं इस द्वार पर खड़ा हूं, तुम यहाँ आओ। बंधु मोहंती को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे मुझे ही बुला रहा है, कौन बुला रहा है। कहकर वो जाता है देखने को, तो एक बूढ़े से बाबा उस द्वार के सामने खड़े रहते, बड़ी सी एक थाल लेकर। कहते कि ये लो, जगन्नाथ जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। देखकर इसे इतना आनंद होता है कि बोले इतना खाना मेरे लिए भेजा है। सत्य में उनकी आंखों से अश्रु रुकते नहीं। बोले जगन्नाथ जी मेरे सखा मेरे लिए भेज दिए, प्रभु तुम आ गए मेरे लिए। तो ब्राह्मण वो पुजारी उनको दे देता है और चला जाता है। बोले जाओ खाओ। ये लेकर आते हैं पति पत्नी और दोनों बच्चे, पेट भर कर अन्न खाते, पेट भर कर। सवेरे से लेकर शाम तक अगर हमने अन्न ग्रहण नहीं किया, एक दिन एकादशी का उपवास रखते हैं, शाम को आकर ऐसे बैठते जैसे कि बहुत भूख लग रही है, सबसे पहले घर पे आने के बाद ये पूछते कि आज खाने में क्या है। उपवास वगैरह सारा का सारा गया, हम लोग पहले यही पूछते खाने में क्या है। तो क्या फायदा उपवास रखकर। अगले दिन द्वादशी का मेनू अलग डिसाइड होता है, उपवास के लिए अलग अलग फास्ट फूड का खाना। फास्ट के लिए आजकल फास्ट फूड आ गया है, उपवास के दिन में हम खाते रहते हैं सिर्फ, क्या फायदा। फिर भी एक दिन उपवास रख लिया तो उस दिन रात को जब खाना खाते हैं तो क्या हम लोग फील करते हैं। तो सोचिए बंधु मोहंती, उनकी पत्नी और उनके बच्चे जिन्होंने जिंदगी में कभी अच्छा खाना नहीं खाया, तो उस दिन वो 56 भोग खाते, वो भी प्रभु ने दिया हुआ, पेट भर के खाते। सारा स्वर्ण थाल जो होता है पूरा समाप्त। बंधु मोहंती नदी में जाकर उसे धोते, एक कपड़े में बांधते, कहते हैं इसको लौटा के आता हूं, कह के वो जाते हैं फिर से लौटाने के लिए। लौटाने जाते तो वो पुजारी वहां पे होते नहीं, उसको ढूंढते हैं। वो कहते हैं पुजारी बाबा कहाँ हो, पुजारी बाबा कहाँ। पुजारी बाबा तो चले गए, फिर से जगन्नाथ जी चले गए अपनी मूर्ति में, द्वार बंद। बंधु मोहंती कहते ठीक है अगले दिन जाकर ढूंढकर उनको दे देंगे। उसे एक पोटली में बांध देते और अपने पास रखकर सो जाते। सवेरे सारे के सारे पुजारी आते हैं, द्वार खोलते हैं, प्रभु को श्रृंगार करना शुरू करते हैं, प्रसाद के लिए थाली लेना देखते हैं तो सोने की एक थाली गायब। पुलिस को बुलाते हैं, सैनिक आते हैं, सैनिक आकर पुजारियों को खूब पीटते हैं, तुम्ही में से किसी ने तो लिया हो, कौन है बताओ। सारे पुजारी कहते आपको पता ही नहीं है। पुलिस भरोसा नहीं करते। उतने में एक पुजारी को ध्यान में आता है कि अरे बाहर किसी के पास जो एक थाली रखी होती है, कपड़े में बांधा लेकिन थाली जैसी लग रही थी। सारे सैनिक जाकर देखते तो बंधु मोहंती मिलते। बंधु मोहंती के पास एक झोला होता है, झोले में कपड़े में बंधा हुआ सोने की थाल। बंधु मोहंती को लेकर जो पीटते हैं और उनकी पत्नी को, उनको और दोनों बच्चों को, चारों को जेल में डाल देते कि तुमने जगन्नाथपुरी में आकर जगन्नाथ जी की सोने की थाल चुराई। बंधु मोहंती उनसे कहते कि मैंने नहीं चुराया, रात को मुझे बुलाया, बंधु मोहंती जयपुर से जो आए हो तुम आओ और ये खाओ। और जाते जाते वो ब्राह्मण बंधु मोहंती को ये भी कहते हैं कि तुम अभी जाकर खाओ, कल सवेरे इन तुम्हारे अच्छे से जीवन भर रहने का प्रबंध भी मैं कर दूंगा। बंधु मोहंती मन ही मन में उनको जेल में डाल देते। बंधु मोहंती कोने में बैठते हैं, तब भी मन में यही सोचते हैं कि प्रभु मैंने क्या कर दिया था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे यहां पर क्यों डाला है। लेकिन बुरा इस बात का लग रहा है प्रभु कि सवेरे उठकर तुम्हारे दर्शन करना चाहता था, लेकिन दर्शन तक कर नहीं पाई, यहां तक आ गया लेकिन तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाया, तुम्हारी मुस्कान नहीं देख पाई, मेरे सखा को मैं मिल नहीं पाया, एक प्रेम आलिंगन नहीं कर पाया। सुदामा को तुमने आलिंगन दिया, उसके लिए दौड़े दौड़े, मेरे लिए नहीं आओगे क्या। मैं भी तो गरीब हूं, मैं भी तो तुम्हारे लिए ही तरसता रहता हूं, मैं भी तो सिर्फ तुम्हारे नाम का भोजन करता हूं, क्योंकि बाकी भोजन तो मेरे नसीब में कभी था ही नहीं। बंधु मोहंती अंदर भी बैठकर जगन्नाथ 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 बस इस नाम का जाप करते रहते हैं। जीवन में आपके जो भी हो रहा है होने दीजिए, चाहे दुख हो, खुशी हो, गुस्सा हो, कुछ भी होने दीजिए, आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, वो है प्रभु के नाम का संकीर्तन। बस बाकी सारी चीजें एक तरफ और प्रभु के नाम का संकीर्तन एक तरफ।
बाकी सारी चीजें आपके मन से बाहर चली जाएंगी, क्योंकि प्रभु के नाम के संकीर्तन का प्रवाह जो इतना तेज होता है कि वो एक बार अपने मन में आ गया तो वो अपने प्रवाह के एक वेग से बाकी सारे थॉट्स को बाहर निकाल देता है। जब भी बाथरूम में गंदा होता है, कहीं होता है, हम लोग स्प्रे लेते हैं और जोर से मारते हैं बाथरूम में, तो बाकी सारे की सारी गंदगी जो होती है निकल जाती है अपने आप, क्योंकि वो वेग ही इतना होता है। एक स्प्रे में इतना वेग होगा तो प्रभु के नाम के संकीर्तन का वेग क्या होगा। बस नाम के संकीर्तन करते करते रात को सोने जाता है। जगन्नाथ जी से रहा नहीं जाता। प्रभु की एक ही प्रॉब्लम है उनमें कि उनसे अपने भक्त का कष्ट देखा ही नहीं जाता। सब सोचते हैं कि प्रभु हमें साक्षी बनकर देखते रहते कि हाँ तुम भुगतो, मैं हूं यहां पे। ऐसा कभी नहीं होता है। हमारे जीवन में अगर कोई भी कष्ट आया, हम भक्ति करेंगे, उसको पुकार लेंगे तो उससे रहा नहीं जाता। हमारे दुख को वो देख नहीं पाता, इतनी करुणा है उसमें। प्रभु में सिर्फ करुणा ही तो है। तो जगन्नाथ जी सीधे पहुंचते हैं राजा के स्वप्न में। राजा के स्वप्न में आज भी पूरी जगन्नाथ में जब रथ यात्रा होती है तो वहां का राजा एक सोने का झाड़ू लेकर जगन्नाथ जी के रथ के जाने के रास्ते को क्लीन करता है, क्योंकि राजा वहां पर सिर्फ जगन्नाथ, बाकी सब तो प्रजा। हम तो सिर्फ जगन्नाथ जी के बच्चे हैं। सारे जग का नाथ तो जगन्नाथ है। राजा के स्वप्न में जाते पूछते, मेरा भक्त आया हुआ है बंधु मोहंती, उसको, उसकी बीवी को और दोनों बच्चों को मैंने ही अपने सोने के थाल में सारा अन्न परोसकर उसे जाकर दिया था। तुम उसको अभी के अभी जेल से छुड़ाओगे, उसको अभिषेक करोगे, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओगे। जो कपड़े तुम मुझे पहनाते हो तुम वो बंधु मोहंती को पहनाओगे, जो पगड़ी मुझे बांधते हो वो तुम बंधु मोहंती को पहनाओगे। और उसके बाद आजीवन उसके अंतिम समय तक तुम उसकी देखभाल करोगे। जिस तरह से तुम मेरी देखभाल करते हो वैसे ही तुम उसकी देखभाल करोगे। और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम याद रखना, सारे आयु में तुम्हारी और तुम्हारी आने वाली सारी की सारी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। राजा उठता है घबराकर। उसे इस बात से नहीं उठता है वो कि अगर ये नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। राजा भक्त होता है। वो सोचता है जिसके लिए प्रभु मेरे स्वप्न में आए, ऐसा भक्त वो कौन है, उसके दर्शन मुझे करने। ये सोचकर दौड़ा दौड़ा राजा जाता है, जेल में जाता है और उनको बोलता है पहले इनको बाहर निकालिए। जैसे ही बंधु मोहंती से मिलता है, बंधु मोहंती के चरणों में गिर जाता है। कहता है कि आप इतने महान हैं, आपके वजह से आज जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, मुझे उनकी आवाज सुनी मैंने। उनको लेके जाकर सपरिवार उनका सत्कार करता है, अभिषेक करता है, नए कपड़े देता है, पगड़ी बांधता है, उनके पांव दबाकर देता है, उत्तम भोजन की व्यवस्था कर सबको खाना खिलाता है। उसके बाद शरीर पर मरहम पट्टी कर उनके रात को सुलाता है। सोते वक्त स्वयं राजा बंधु मोहंती के चरणों को दबाता है और फिर उन्हें सुलाता है। और उसके बाद उनके लिए भी एक बड़ा सा एक महल तैयार करता है और वो वहां पर उन्हें आजीवन रखकर उन्हें संभालता है। बंधु मोहंती भी प्रसन्न होकर हर दिन जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन कर उनकी भक्ति करते करते मोक्ष को प्राप्त हुए। बंधु मोहंती की कथा आज भी उड़ीसा में बहुत ही प्रसिद्ध है। कभी भी वक्त मिले तो जगन्नाथपुरी अवश्य जाइए। वहां पर इतने सारे चीजें हैं विच आर मिराक्युलस। भोजन जो बनता है वहां पर प्रभु का मटके में बनता है। जो पानी निकलता है भोजन के लिए वो कुएं से निकलता है, मटके से निकालते हैं। कोई पुली के लिए सिस्टम नहीं, रस्सी से हाथ से खींच कर निकालते हैं सब कुछ। और चूल्हे में, लकड़ी के चूल्हे में बनता है, सब कुछ नेचुरल तरीके से बनता है। 7 मटके एक के ऊपर एक रखते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में सबसे नीचे वाला मटके का खाना जो है वो पहले बनना चाहिए, वहां पर सबसे ऊपर वाला बनता है और फिर नीचे नीचे बनते जाता है। खाना आपके इतने करीब से ले जाएंगे लेकिन खाने की खुशबू आपको बिल्कुल तनिक मात्र भी नहीं आएगी। एक बार प्रभु को खाना प्रसाद के रूप में चढ़ाकर वही प्रसाद जब कुछ ही क्षण में फिर से आपके सामने जाता है तब आपको वहां पर उसकी ऐसी खुशबू आती है कि क्या बताएं। प्रभु के मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है उसको आप किसी भी दिशा से देखिए, ऐसा लगेगा कि वो आपको ही देख रहा है। 45 स्टोरेड बिल्डिंग की उतनी ऊंची है प्रभु की मंदिर का डोम, उसके ऊपर है सुदर्शन चक्र। आज भी हर दिन उस चक्र के ऊपर जो फ्लैग होता है उसे बदलते हैं और वो बदलने के लिए नीचे से ऊपर तक चढ़ के जाते हैं, बिना कोई रस्सी के, बिना कोई औजार के, कुछ भी नहीं। ह्यूमनली वो लोग चढ़ के जाते हैं और रोज चढ़ते हैं, चाहे बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, ऊपर जाते हैं।
आज भी सुदर्शन चक्र के ऊपर से कोई भी पंछी उड़कर नहीं जाता। सुदर्शन चक्र के ऊपर का जो फ्लैग है वो उसी दिशा में फड़फड़ाता है जिस दिशा में हवा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर हवा का डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट होता है तो वो फ्लैग जो होता है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर फड़फड़ाता है। पूरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे, जाने से पहले तक आपको ओशन की आवाज आएगी आपके कान। ओशन कभी भी पास होता है तो उसका आवाज आता है अपने को। अंदर जाने तक उसकी आवाज आती है। जैसे ही मंदिर के अंदर आप कदम रखते हैं आवाज बंद हो जाती है। कहते हैं कि सुभद्रा के मन में यह एक इच्छा थी कि मंदिर के अंदर शांति होनी चाहिए, इसीलिए आज भी अंदर ओशन का आवाज नहीं आता। ऐसे कई सारे चीजें हैं पूरी जगन्नाथ में। अवश्य जब भी मौका मिले अवश्य जाइए, और अगर सदगुरु के साथ जाने का मौका मिला तो अवश्य जाइए। प्रभु पर विश्वास रखिए, जगन्नाथ जी पर विश्वास रखिए। साक्षी गोपालनाथ जो गोपाल उस ब्राह्मण के लिए वृंदावन से लेकर दक्षिण भारत तक आया था, हमारे लिए भी रोज हमारे साथ घर से ऑफिस तक आएगा, हमारे काम करने के लिए जगह तक आएगा। जहां जहां बुलाएंगे वहां तक आएगा। बस बुलाने की देरी है। उसने मन से भक्ति से बुलाया, विश्वास से बुलाया, प्रभु आए। हमको बस वही करना है। जीवन के अंतिम क्षण तक प्रभु ही आएंगे, हर दिन आएंगे, और अंतिम समय में भी प्रभु ही आकर हमें साथ लेकर जाएंगे। तो जाप कीजिए, खुश रहिए और जगन्नाथ जी के ध्यान में रहिए। राधे कृष्ण।